Hello, good morning, students. Today, now we are going to study the first poem, Dust of Snow, of First Flight. Firstly, we have to remember the chapter's name and poet name. Dust of Snow is composed by Robert Frost. In this chapter, Robert Frost has been described about our mood, about our situation. Firstly, we describe about dust of snow. What do you mean by dust? Dust means tiny particles ऑफ स्नो, छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं, यहाँ पे दिया हुआ है डस्ट. इन दिस पोयम जो पोएट है वो समझाया हुआ है कि किस तरह से हमारी लाइफ में कभी कभी जो सिचुएशन होते हैं, अच्छे दिन भी आते हैं, बुरे दिन भी आते हैं, हमारा मूड हमेशा एक जैसे नहीं होता है, कभी बदल भी जाता है. कभी कभी हम अपनी लाइफ से परेशान हो जाते हैं. कुछ बच्चे तो होते हैं जाके सुसाइड भी कर लेते हैं. देखते हो कब सुसाइड करते हैं? अपनी लाइफ से वो परेशान हो जाते हैं. तो इन दिस चैप्टर बोला है कि कभी कभी हम जब भी अपसेट रहते हैं या कोई एक ऐसा लम्हा आता है कि हम बहुत ज़्यादा अपसेट रहते हैं, कभी उब गए होते हैं अपनी लाइफ स्टाइल से, तो ऑन दैट टाइम कुछ ऐसी अनयूजुअल या कुछ छोटी छोटी घटनाएं भी होती हैं, कुछ नेगेटिव चीज़ भी होती हैं जो हमारी लाइफ को सही कर देती हैं. हमारा मूड चेंज हो जाता है एंड नाउ वी आर कंपेल्ड टू चेंज आवर मूड. ना चाहते हुए हम मजबूर हो जाते हैं चेंज मूड को करने का. तो इन दिस पोएम जस्ट नाउ वी आर गोइंग टू रीड रॉबर्ट फ्रॉस्ट, who is the poet of this poem, who is upset, totally who is upset. One day when he goes to, there was a tree. Under the tree he sat and he was thinking something about his life because he was totally disturbed. So on that time he was thinking about his life. Sometimes he thought that I should lose my life. Meanwhile, a crow came on the tree. The tree was covered with snow, and the way the crow shook the tree, when he sat on the tree, the branches of the tree shook, and all tiny particles of snow fell down on the poet. On that time, the tiny particles had changed the mood of the poet. And that's why he said that sometimes in our life, negative things also can change our mood. So let's start. जैसा कि दस्ट ऑफ स्नो जो पोयम है वही बता रहा है कि कभी कभी हम अपनी लाइफ से उब जाते हैं, कभी किसी की बात को लेकर हम अपसेट हो जाते हैं, लेकिन कोई ऐसी चीज़ होती है, कोई नेगेटिव चीज़ भी होती है जो हमारी लाइफ को सही कर देती है. लुक हियर, जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पे कि द वे अ क्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. The way a crow. Look here in the first stanza जो यूज हुआ है, a crow और एक hemlock tree. Both are negative. crow को लोग कौवा को अपशकुन मानते हैं. जैसा देखते हो कि अगर सुबह सुबह आ जाता है तो लोग उसको हटा देते हैं, उड़ा देते हैं. क्रो भी एक अपशकुन, इसलिए यहाँ पे कह सकते हैं कि नेगेटिव की तरह यूज हुआ है यहाँ पे. हेमलॉक ट्री, जैसा कि यहाँ नीचे देख सकते हो कि पॉइजनस प्लांट है, वो भी है. तो फर्स्ट स्टेंजा जो एक नेगेटिव है, जो पोएट है पूरी तरह से सैड है, वो दिखा रहा है. और जब आदमी सैड रहता है तो हर चीज़ें बुरी लगती हैं. तो यहाँ पे दिया हुआ है कि द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी, यानी द वे, जिस तरह से एक कौवा आता है, यानी पोएट वहाँ पे बैठा होता है उस पेड़ के नीचे. किस पेड़ के नीचे?
हेमलॉक ट्री के पेड़ के नीचे, और वहाँ पे कौवा आता है। वही बोला, द वे अ क्रो लुक डाउन ऑन मी, जिस तरह से जो कौवा बैठा उस पे, जिस जैसे ही उस ब्रांच पे बैठा, जितने भी वो उस पेड़ पे स्नोफॉल हुए थे वो फेल डाउन हो जाते हैं ऑन द पोएट। द वे अ क्रो लुक डाउन ऑन मी, यानी जिस तरीके से कौवा उस पेड़ पे बैठा, उसको हिलाया, सुक डाउन हिलाया, सिक किया, यानी जैसे ही बैठा ऑटोमेटिक हिलाता है। द डस्ट ऑफ स्नो, और जैसे ही वो बैठा उस पार्टिकल्स, जो बर्फ़ के छोटे छोटे जो टुकड़े थे, फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, पेड़ जो हेमलॉक ट्री थी उसके नीचे से वो गिरने लगे। क्लियर? फर्स्ट क्वेश्चन जा नहीं, एक कौवा आता है उस पेड़ पे बैठता है, और बैठता है तो जो पार्टिकल्स होते हैं जो स्नो के, वो हेमलॉक ट्री से उसके ऊपर गिर जाते हैं, और जैसे ही गिरते हैं, हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, यानी जो पोएट अपसेट था, वो पूरी तरह से उसका मूड अब चेंज हो गया, उसके हार्ट को चेंज कर दिया। अभी मैंने बोला कि कभी कभी हम लाइफ में ऊब जाते हैं, तो कभी कभी ऐसी कोई चीज़ें होती हैं। अभी मैंने बोला कि नेगेटिव चीज़, यहाँ पे नेगेटिव चीज़ क्या दिया हुआ है, कि नेगेटिव चीज़ क्या दिया हुआ है, क्रो। मैंने भी बोला दो नेगेटिव चीज़ है यहाँ पे, एक यहाँ पे दिया हुआ है क्रो, और दूसरा दिया हुआ है हेमलॉक ट्री। दोनों क्या है? दोनों नेगेटिव हैं, दोनों नेगेटिव चीज़ें देख सकते हो। तो कभी कभी नेगेटिव चीज़ें भी हमारे मूड को चेंज कर देती हैं। मुझे बोला कि हैज़ गिवन माई हार्ट, जैसे ही वो पार्टिकल्स थे गिरे, एज द पार्टिकल्स ऑफ स्नो फॉल डाउन ऑन मी, माई मूड हैज बीन चेंज्ड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। और बोल रहा है रूड, व्हाट डू मीन बाय रूड? हियर रूड बोल रहे हो कि पछतावा, जो दिन था मैं पछता रहा था कि यार क्या मेरा दिन आज के साथ जाएगा। कभी कभी होता है ना, हम किसी का मुंह देख लेते हैं सुबह सुबह, किसका मुंह मैंने देख लिया यार, व्हाट विल बी हैपन इन द डे, यस नो, आई रिपेंट ऑन दैट टाइम, पछताते हैं। लेकिन मैं झूठ में पछता रहा था, ये तो ऐसा हो गया। सो ही बोला है कैन सेव्ड अस सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड, यानी मैं जो पछता रहा था, जो मैं अपने दिन को बेकार कर रहा था, जिससे मैं अपनी लाइफ को बेकार समझ रहा था, उस घटना के बाद मेरा पूरा चेंज हो गया, और मैं झूठ मूठ में पछता रहा था, रिग्रेट कर रहा था। सो आई लाइक दैट यार। इस दूसरे सेंस में देखें, आज के जैसे हम पछता रहे हैं, एक पैंडेमिक हैज बीन स्प्रेड ओवर द वर्ल्ड, कोविड-19, एवरीवन हैज बीन रिग्रेटिंग, क्या हो गया, कैसे हो गया यार, घर में रहना पड़ रहा है, वो रहना पड़ रहा है। लेकिन क्या पता घर में रहने से सही हो ना, हम सोचने पड़े होते हैं। तो दैट इज़ क्लियर। इसी यानी मेन थीम ये है कि वी शुड ऑलवेज थिंक पॉजिटिव। समटाइम्स नेगेटिव एस्पेक्ट इज आल्सो इसेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ, एंड दैट इम्पैक्ट ऑफ आवर लाइफ and change our heart, change our mood. So in the first stanza, the poet was totally upset, and it represented, describe crow and hemlock tree, both are negative aspect. But here, both negative aspect, hemlock tree and crow, both Robert Frost, who is poet of the poem, poet's heart changed. दिस इज द चैप्टर। अब देख लेते हैं इसमें राइमिंग स्कीम। राइमिंग स्कीम जैसे देख रहे हो, राइमिंग स्कीम, व्हाट डू मीन बाय राइमिंग स्कीम? राइमिंग स्कीम क्या होते हैं? व्हाट इज राइमिंग स्कीम? राइमिंग जो बोलने में, प्रोनाउंसिएशन करने में, साउंड एक पोएम में एक जैसे आती है ना, जैसे यहाँ पे देख रहे हो, क्रो, स्नो, मी, ट्री, हॉट, पॉट, मोड, रूड, देख रहे हो ये। तो इस तरह से जो है राइमिंग स्कीम जो एक तरह से प्रोनाउंसिएट करते हैं। तो यहाँ पे मान लो जैसे लाइन होती है, दो लाइन एक होती है, तो क्रो और स्नो, यानी जब फर्स्ट और थर्ड एक होती है, यानी कह सकते हो फर्स्ट लाइन थर्ड से मिलती है, सेकेंड लाइन फोर्थ से मिलती है, तो यानी कह सकते हैं हम यहाँ पे
इसको मान लें हम ए, इसको मान लें हम बी, ए यानी इसकी उसको मिल रही है क्रो 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 स्नो, यानी जब फर्स्ट लाइन थर्ड से मिले और सेकेंड फोर्थ से मिले यानी एक जैसी प्रोनाउंसिएशन हो तो वहाँ पे राइमिंग स्कीम क्या हो जाएगी, ए बी या ए बी सी डी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो हार्ट पार्ट, सेकेंड स्टेंजा का फर्स्ट लाइन का लास्ट और थर्ड लाइन का लास्ट की प्रोनाउंसिएशन एक जैसे है ना, हार्ट पार्ट। फिर देखें दूसरी लाइन सेकेंड स्टेंजा की मूड रियूड, ये भी मिल रहे हैं ना, ये देख रहे हो। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि राइमिंग स्कीम इसकी ए बी या ए बी सी डी ऐसे कर सकते हैं। सेकेंड या देख लेते हैं फिगर ऑफ स्पीच। पोएटिक डिवाइस क्या है? पोएटिक डिवाइस क्या है? पोएटिक डिवाइस उस पर देखें हम, द वे ऑफ अ क्रो सूक डाउन ऑन मी, सूक डाउन ऑन मी एजोनेंस है। एजोनेंस क्या होता है? एजोनेंस कह सकते हो ASSONANC, एजोनेंस। जब उस लाइन के 3 या 3 से अधिक वर्ड की प्रोनाउंसिएशन एक जैसे होती है वो एजोनेंस होता है। जैसे सोक डाउन ऑन डाउन सोक, सब में देख रहे हो ओ आ रहा है सोक, तो ये एजोनेंस है। उसके बाद देखेंगे हम इसमें यहाँ पे दिया हुआ है एलिट्रेशन भी है। एलिट्रेशन क्या, देखो एलिट्रेशन क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय एलिट्रेशन? जब एक ही लाइन में 2 या 2 से अधिक वर्ड की फर्स्ट लेटर सेम हो। जैसे आप देखो हैज गिवन माई हार्ट, हैज का फर्स्ट, हैज एच, हार्ट का एच, देख रहे हो दोनों सेम है, तो ये एलिट्रेशन है। सो आई होप ये पोएम अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।